हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग सबॉर्डिनेट क्लास में नाउन क्लास का अध्ययन कर रहे हैं कि नाउन क्लास की पोजीशन सेंटेंस में कहाँ कहाँ पे रहती है। इसके बारे में चर्चा की जा चुकी है। अब सबॉर्डिनेट क्लास का नाउन क्लास हम पढ़ रहे हैं। नाउन क्लास सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर आ सकता है। हमको पता है कि जहाँ जहाँ पर नाउन का प्रयोग किया जा सकता है वहाँ वहाँ पे नाउन क्लास का प्रयोग किया जा सकता है। नाउन क्लास का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के रूप में हम लोग देख चुके हैं। अब हमें देखना क्या है कि नाउन क्लास का प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे कार्य करता है। तो हमें ये देखना है कि नाउन क्लास एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में कैसे काम करता है। जाहिर सी बात है, ये किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा आता है जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, तो डेफिनेटली वो हमारा क्या होगा, नाउन क्लास होगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा जाए ही सेड दैट रोहन did not come। यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कैसा ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हम देख क्या रहे हैं, एक सब्जेक्ट पाया जा रहा है और एक प्रेडिकेट पाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा क्या होगा, नाउन क्लास होगा। जहाँ जहाँ पे नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग किया जा सकता है, स्पेशली नाउन का प्रयोग जहाँ पर किया जा सकता है वहाँ पर हम नाउन क्लास का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहा जाए आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। यहाँ पे देखें, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब जुड़ करके आया है। ये हमारा मेन वर्ब है और मेन वर्ब कैसा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ग्रुप में हमको क्या मिल रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल रहा है। और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पाया जा रहा है। तो ये जो हमारा स्थान है, ऑब्जेक्ट का स्थान है, इसके ऑब्जेक्ट का स्थान, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके ऑब्जेक्ट का स्थान है और इस ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमको ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल रहा है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पाया जा रहा है। तो हम देखते क्या है कि दोनों सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में और दोनों और दूसरे वाले सेंटेंस में हमें नाउन क्लास ऑब्जेक्ट के स्थान पर मिल रहा है। एक एग्जांपल के थ्रू और हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। देखिएगा, आई स्पेंड what I earn। मैं जो कमाता हूँ उसे खर्च करता हूँ, जो मैं कमाता हूँ खर्च करता हूँ। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। और ये कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमको क्या मिल रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल रहा है और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पाया जा रहा है। एक बार सेंटेंस को फिर से, तीन सेंटेंस है, तीनों सेंटेंस को सरसरी निगाह से देख लीजिए और देख लीजिए क्या ग्रामर ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर थोपा जा रहा है, कि उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई रीजन है, वो आपको बताया जा रहा है। चलिए, आई होप आप लोगों को पता हो गया होगा कि नाउन क्लास का प्रयोग किस तरह से ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है, किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान के रूप में किया जाता है। अब हमें ये देखना है कि नाउन क्लास का प्रयोग और कहाँ पे किया जाता है। नाउन क्लास का प्रयोग किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आता है। तो जाहिर सी बात है कि नाउन क्लास का प्रयोग भी हम किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। देखते हैं कैसे। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, ही डिड नॉट पे
he did not pay to he did not pay attention लिखें, he did not pay attention to what I said। यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा क्या है एडवर्ब है, ये हमारा क्या है मेन वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट हमें क्या मिल रहा है अटेंशन मिल रहा है। और अटेंशन के बाद में प्रीपोजिशन आया, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हमको मिल क्या रहा है व्हाट आई सेड। ये व्हाट आई सेड क्या है, ये इस टू का इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के रूप में हमको क्या मिल रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल रहा है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पाया जा रहा है। एक सेंटेंस के माध्यम से और समझने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे दिस शर्ट विल सेल फॉर व्हाट इज वर्थ। हम देखते क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हमको ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल रहा है, और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल रहा है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों सेंटेंस में हम देख क्या रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, और किसके ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। पहले वाले सेंटेंस में हमारा टू प्रीपोजिशन है, और दूसरे वाले सेंटेंस में हमारा फॉर प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे इसके बाद में आने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसके बाद में आने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दोनों ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाए जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू और हम समझते हैं, जैसे कहा जाए I have no complaint, I have no complaint except I have a headache। इस सेंटेंस के माध्यम से हम देखें तो हमको ये पता लगता है कि इसमें हमारा सब्जेक्ट है आई है, और हैव ये हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद में क्या आया है एक्सेप्ट एक प्रीपोजिशन आया, और इस प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो डेफिनेटली हमारा क्या है ये क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जा रहा है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपने एग्जाम्पल लिखा था कि आई हैव नो कंप्लेंट एक्सेप्ट, इसके बाद में दैट लगा दिया जाए तो सेंटेंस ज़्यादा सही हो जाएगा। दैट आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। सेंटेंस देख लीजिएगा, ये सेंटेंस यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा किसका काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और किसके ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आगे देखते हैं कि नाउन क्लास का प्रयोग और कहाँ पर किया जा सकता है। नाउन क्लास का प्रयोग हम किसी वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, और कंप्लीमेंट टू वर्ब, लेकिन ये वर्ब ऐसा होना चाहिए, ये वाला वर्ब ऐसा होना चाहिए जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को शो करता हो। जैसे कहा जाए दिस इज व्हाट you demanded, this is what you demanded, या
वो है जो आपने डिमांड किया था। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा टू बी वर्ब है जो कि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को शो कर रहा है। और इसके कम्प्लीमेंट के स्थान पे हम देख क्या रहे हैं कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पाया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक क्लास पाया जा रहा है और क्लास में एक सबॉर्डिनेट क्लास पाया जा रहा है और सबॉर्डिनेट क्लास के रूप में हमको नाउन क्लास मिल रहा है। और नाउन क्लास कहाँ पर आया है? किसी टू बी वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। लाइफ इज हाउ वी लिव इट। यहाँ पे देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा टू बी वर्ब है, या यूँ कह सकते हैं ये एक ऐसा वर्ब है जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को शो कर रहा है। और इसके बाद में आने वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये इसके कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। और ये ऐसा कम्प्लीमेंट है जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पाया जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक सबॉर्डिनेट क्लास पाया जा रहा है और सबॉर्डिनेट क्लास में हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल रहा है। एक सेंटेंस और देख लें। दिस इज वेयर ही लिव्स लिख देते हैं, या वही है जहाँ पर वो रहता है। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा टू बी वर्ब है और ये हमारा क्या है? कम्प्लीमेंट। और कम्प्लीमेंट के स्थान पे हम देख क्या रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इस कम्प्लीमेंट के स्थान पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सेंटेंसेस में जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर या कम्प्लीमेंट के स्थान पर हमको ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल रहा है और उस ग्रुप वर्ड्स का प्रारंभ जो है इंट्रोगेटिव वर्ड से हो रहा है, तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर जैसा नहीं बनता है। वो ऐसा बनेगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड तो रहेगा लेकिन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम चाहें कि डिड लगा करके इसको डिमांड कर दें तो ये हो जाए दिस इज व्हाट डिड यू डिमांड, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कभी भी क्लास के रूप में अगर आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स पा रहे हैं और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स किससे स्टार्ट हो रहा है? इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद में बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो इंट्रोगेटिव की तरह नहीं बनेगा। वो बनेगा तो कैसे बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरह ही बनेगा। थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे हम डू नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम डस नहीं लगा सकते हैं और यहाँ पे हम डिड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। चलिए, तीन सेंटेंस के माध्यम से हमने समझा कि वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में किस तरह से नाउन क्लास का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि नाउन क्लास का प्रयोग हम और कहाँ करते हैं। तो नाउन क्लास का प्रयोग हम केस इन अपोजिशन के रूप में करते हैं। एज केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन है, अपोजिशन नहीं, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। हम जानते हैं कि नाउन का प्रयोग केस इन अपोजिशन के रूप में किया जाता है, तो हम लोग नाउन क्लास का प्रयोग भी कहाँ पे कर सकते हैं? केस इन अपोजिशन के रूप में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझना चाहें तो इस तरह से समझेंगे, जैसे द न्यूज दैट ही विल मीट द मैनेजर is not true। इस सेंटेंस में हम देख क्या रहे हैं कि ये हमारा नाउन हुआ और केस इन अपोजिशन के रूप में हमको क्या मिल रहा है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल रहा है। बताया गया केस इन अपोजिशन क्या होता है कि केस इन अपोजिशन में दो नाउन्स को या दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो नाउन का काम करते हैं उनको एक साथ में रख दिया जाता है और एक दूसरे के ये रेफरेंट होते हैं। कहने का मतलब इसका प्रयोग इसके लिए किया गया और इसका प्रयोग इसके लिए किया गया है। ठीक, ये इसके बारे में बात कर रहा है और ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो हमने देखा क्या? ये नाउन है और नाउन के स्थान पे हमको नाउन क्लास मिल रहा है। क्यों क्लास मिल रहा है? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हम लोग पा रहे हैं। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कहा जाए, his fear
his fear that he would commit सुसाइड की स्पेलिंग पूछी जाती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। His fear that he would commit suicide has come true, has come to true। हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि his fear हमारा क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया और ये नाउन है। यहाँ पे फियर के बारे में जिक्र करें तो ये नाउन है और इस नाउन के केस इन पोजीशन के रूप में क्या काम कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स काम कर रहा है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जाए कि केस इन पोजीशन के स्थान पर हमको क्या मिल रहा है, केस इन पोजीशन के स्थान पे हमको नाउन क्लास मिल रहा है, इसलिए ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास होगा। और आगे देखते हैं कि हिज फेयर हैज़ कम टू ट्रू, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास होगा। सेंटेंस कायदे से देख लीजिएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि नाउन क्लास का प्रयोग हम लोग समझ चुके हैं एक सरसरी निगाह से, जो समझना चाहिए। अब इसको विस्तार पूर्वक नहीं बताया जा रहा है, विस्तार पूर्वक तब समझाया जाएगा जब हम नाउन क्लास पर चर्चा करेंगे। अभी केवल सरसरी निगाह से इसको देखा जा रहा है, केवल एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जा रहा है। ढेर सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आगे आपको बताया जाएगा और ये बताया जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से कॉमन एरर में ये क्वेश्चन आते हैं, किस तरह फिल इन द ब्लैंक में आते हैं और किस तरह इसको पी की वारिस में सेट करना रहता है। अब इसको मिटाने के बाद में हम लोग ये देखते हैं कि नाउन क्लास तो हो गया, बात की जा रही थी, क्या की जा रही थी कि सबऑर्डिनेट क्लास को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो बताया गया था नाउन क्लास के रूप में, जिसको हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में बताया गया था कि ये एडजेक्टिव क्लास के रूप में भी काम करता है, इसके बारे में भी चर्चा हो गई है। और इसके बारे में चर्चा करना बाकी है। और एडवर्ब क्लास, इसके बारे में भी चर्चा करना बाकी है। सबऑर्डिनेट क्लास नाउन क्लास के रूप में काम करता है और ये भी देखा गया कि नाउन क्लास का प्रयोग कैसे किया जाता है, सेंटेंस में कहाँ पे इसका प्लेस होता है, इसके बारे में चर्चा की जा चुकी है। हमको पढ़ना है एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव क्लास पढ़ते हैं, लेकिन एडजेक्टिव क्लास को पढ़ने से पहले हम समझ लें कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव के बारे में डिफिनेशन दिया जाता है कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ना तो एडजेक्टिव फ्रेज की बात कर रहा हूँ, ना तो एडजेक्टिव क्लास की बात कर रहा हूँ। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को व्याख्या करता है, यही कह सकते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो जो काम एडजेक्टिव करता है, एडजेक्टिव क्लास का भी कार्य क्या रहता है, वही रहता है। जैसे कहा जाए, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। द मैन who gave me money is my neighbor। नेवर की स्पेलिंग पूछी जाती है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे द मैन एक नाउन आया है और इसके बारे में ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कर रहा है, कुछ विशेषता बता रहा है। द मैन हु गेव मी मनी, ये नाउन है हमारा और ये हमारा एडजेक्टिव क्लास है, क्योंकि इसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। कहने का अर्थ ये है, ये जो क्लास है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पाया जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके बारे में कुछ बता रहा है कि जिसने मुझे पैसा दिया था, जिसने मुझे धन दिया था, तो ये इसके बारे में व्याख्या कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर भी डाउट होगा आप कमेंट में जरूर करिएगा, इसको बताया जाएगा। आगे देखते हैं। आई डोंट नो द प्लेस where my brother
माई ब्रदर लिव्स। देख क्या रहे हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। और मेन वर्ब के बाद में ये हमारा ऑब्जेक्ट आया और ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमको एक नाउन मिल रहा है और इस नाउन के बारे में व्याख्या कौन कर रहा है, वेयर माई ब्रदर लिव्स। ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, इसके लिए प्रयोग किया गया है, इस नाउन की व्याख्या कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। लेकिन एडजेक्टिव ना होकर के इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पर यूज हुआ है और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पाया जा रहा है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको और समझेंगे, जैसे द बॉय यू abused was a student। जिसको तुमने गाली दी थी वह एक स्टूडेंट है। यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के रूप में हमको क्या मिल रहा है, एक नाउन मिल रहा है और नाउन के बारे में व्याख्या क्या कर रहा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर रहे हैं और एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जा रहा है, इसलिए इसको हम नाउन क्लास कहेंगे। 3 सेंटेंस के माध्यम से आपको एडजेक्टिव क्लास को समझाने का प्रयास किया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय who stole my watch। हम देख क्या रहे हैं, दिस ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा टू बी वर्ब हो गया, ये हमारा कम्प्लीमेंट है और कम्प्लीमेंट के स्थान पे हमको क्या मिल रहा है, एक नाउन मिल रहा है और ये नाउन ऐसा है जिसके बाद में कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है और ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो इसी के बारे में कुछ वर्णन कर रहा है, कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, कुछ डिस्कस कर रहा है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपका एडजेक्टिव क्लास माना जाएगा। सेंटेंस देखिएगा, यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लास है। देख होता क्या है कि ज़्यादातर एडजेक्टिव क्लास जो होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे हु का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे वेयर का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे हुम का प्रयोग किया गया और यहाँ पे हु का प्रयोग किया गया है। देखिएगा एग्जाम में पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन, अगर यहाँ पे कोई क्लास आ रहा है, किसी नाउन के बाद में कोई क्लास आ रहा है और वो क्लास हमारा ये किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो क्लास है उसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह नहीं किया जाएगा। यूँ समझिए, कहने का मतलब है यहाँ पे हम हु के बाद में डिड और यहाँ पे हम विल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास आएगा उसका प्रारंभ यदि इंट्रोगेटिव वर्ड से हो रहा है तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस की तरह ही बनता है, कभी भी इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे वेयर आया है, अगर यहाँ पे हम वेयर के बाद में डज लगा करके यहाँ पे लिव लिखने का प्रयास करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा क्लास है और इस क्लास का जो स्ट्रक्चर है कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह नहीं हो सकता है। अगला देखें, द बॉय हुम, ये भी क्लास हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, हुम से स्टार्ट हो रहा है और हुम हमारा क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड के बाद में जो क्लास क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है उसका प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरह नहीं कर सकते। यहाँ पे हम डिड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर डिड का प्रयोग करके यहाँ पे अब्यूज लिख देंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी डिड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पहली चीज़, अगर इसमें हमको आइडेंटिफाई करना हो कि इसमें प्रिंसिपल क्लास कौन सा और सबऑर्डिनेट क्लास कौन सा है, तो हमें पता है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, किसी नाउन की व्याख्या कर रहे हैं, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा सबऑर्डिनेट क्लास होगा और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा
प्रिंसिपल क्लास होगा। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है, और यहाँ से प्रिंसिपल क्लास थोड़ा टूटा हुआ है, थोड़ा नहीं पूरा टूटा हुआ है। यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल क्लास होगा, ये प्रिंसिपल क्लास है, और यहाँ से लेकर ये प्रिंसिपल क्लास का टूटा हुआ भाग है। इसी तरह से इसमें देख लें, इसमें ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है, और ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है। इसी तरह से ये देखें तो ये प्रिंसिपल क्लास का एक पार्ट है, और उसके बाद में प्रिंसिपल क्लास का जो कंप्लीट करने वाला पार्ट हमारा क्या है, ये है। और इसमें सबऑर्डिनेट क्लास क्या है, ये जो एडजेक्टिव क्लास है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। इसमें देखें दिस इज द बॉय, इसमें प्रिंसिपल क्लास एक ही साथ में आ गया है, ये टूट कर नहीं आया है। और लास्ट में हमको क्या मिल रहा है, सबऑर्डिनेट क्लास मिल रहा है। और जितने भी सबऑर्डिनेट क्लास इसमें आए हैं सारे के सारे एडजेक्टिव क्लास हैं। आई होप यू हैव लर्न्ड दिस मैटर। अगर नहीं समझे होंगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, इसको बताने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।